Okay, student, today we will discuss about the area expansion. कल हमने डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है. What is thermal expansion of solid, liquid and gases? And we have discussed about the one-dimensional expansion, two-dimensional expansion and three-dimensional expansion. And their names were linear expansion, area expansion, or you can say that superficial expansion. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो लीनियर एक्सपेंशन होगा वो किसका होगा. तो आंसर है वायर्स. वायर्स का होगा लीनियर एक्सपेंशन. क्यों? क्योंकि उनकी थिकनेस नेग्लिजिबल होगी. तो हम जब उनको हीटअप करेंगे तो उनकी लेंथ इंक्रीज होगी. तो वायर्स जो होती हैं जब उनको हीटअप करते हैं तो उनकी क्या इंक्रीज होती है? उनकी लेंथ इंक्रीज होती है. तो वो कैसा एक्सपेंशन दिखाती है? लीनियर एक्सपेंशन, मतलब कि वन डायमेंशन एक्सपेंशन. एरिया एक्सपेंशन. एरिया एक्सपेंशन सबसे पहली बात टू डायमेंशन एक्सपेंशन होगा. और टू डायमेंशन एक्सपेंशन किसका पॉसिबल है? तो आंसर है शीट का या प्लेट का, जिसकी थिकनेस क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी. तो टू डायमेंशन एक्सपेंशन होगा किसका? शीट का होगा या प्लेट्स का होगा. और उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए? थिकनेस मतलब कि तीसरा डायमेंशन जो होना चाहिए वो नेग्लिजिबल होना चाहिए. तो थिकनेस नेग्लिजिबल होनी चाहिए. जैसे कि हमारे पास पेपर की शीट होती है, पेपर होता है, वो भी एक शीट है. इसी तरह की शीट्स लेनी है. मैं ये नहीं बोल रहा कि पेपर ही हम इस एक्सपेंशन में डिस्कस करेंगे. हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल्स को. मेटल्स जो है वो आपको एक्सपेंशन दिखाएंगे. और बेसिकली हम लोग एल्यूमिनियम की शीट्स बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल बनाते हैं. एल्यूमिनियम फॉयल जो फूड को रैप करने के काम में आती है, फूड को पैकेजिंग करने के काम में आती है. तो वो एल्यूमिनियम फॉयल भी क्या है? एक तरह की शीट है. इसी तरह से आयरन की शीट्स होती हैं. इसी तरह से गोल्ड फॉयल होती है, तो गोल्ड की भी शीट्स होती हैं. तो बेसिकली इसमें क्या होगा? सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगी. तो हमारे पास एक तो ये शीट है. फॉर एग्जाम्पल इस शीट का लेंथ है L और ब्रेथ है B. तो इस केस में इसका एरिया आएगा A. और इसका इनिशियल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? L इंटू B कर देंगे. सो दिस विल बी द एरिया इन द मीटर स्क्वायर. अब हमने क्या किया? हमने इसको हीटअप किया. अच्छा, ये एरिया कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है? तो हम लिखेंगे एट T डिग्री सेल्सियस. तो T डिग्री सेल्सियस पर इतना एरिया है. अब हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं. हीट एनर्जी देंगे. हीट एनर्जी देंगे, हीटअप करेंगे तो ये एक्सपेंड होगा. और एक्सपेंशन कैसा होगा? तो आंसर है टू डायमेंशन. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू डायमेंशन एक्सपेंशन होना चाहिए. तो लेंथ भी इंक्रीज होगी और ब्रेथ भी इंक्रीज होगी. तो जैसे ही हम इसको हीटअप करेंगे, हीटअप करने पर ये इसके लेंथ में चेंज आएगा और ब्रेथ में चेंज आएगा. इतना चेंज नहीं आता है, स्मॉल चेंजेस होते हैं, वो तो डायग्राम में हमेशा दिखा रहे हैं. सो दिस विल बी द न्यू एरिया एंड न्यू एरिया विल बी रिटन एज A प्लस डेल्टा A. डेल्टा A कैसे निकालेंगे? तो आंसर है चेंज इन लेंथ और चेंज इन ब्रेथ से. तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू ब्रेथ इज B प्लस डेल्टा B. डेल्टा B इज द चेंज इन द ब्रेथ. एंड L प्लस डेल्टा L. L प्लस डेल्टा इज द न्यू लेंथ आफ्टर द एक्सपेंशन. अच्छा, ये कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा? तो हम बोलेंगे एट T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस. तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ये था, 21 डिग्री सेल्सियस पर ये हो जाएगा इसका एरिया. डेल्टा A का चेंज आ जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एरिया एक्सपेंशन. तो एरिया एक्सपेंशन में इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी और ब्रेथ भी इंक्रीज होगी. कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा? कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा? कंट्रैक्शन होगा. पार्टिकल्स मॉलिक्यूल लूजली क्लोजली स्पेस्ड आएंगे और फिर से ये अपनी ओरिजिनल एरिया में आ सकता है. इसका लेंथ ब्रेथ फिर से इनिशियल हो सकता है अगर हम उसका टेम्परेचर सेम कर दें, पहले जितना था उतना ही कर दें. तो यहाँ पर हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं. देखिए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या रिजल्ट निकालेंगे. एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू रिजल्ट निकालेंगे दैट द चेंज इन एरिया. इसके एरिया में जो भी चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो आंसर है इनिशियल एरिया पे, ओरिजिनल एरिया पे. तो हम इसको A नॉट से लिख देते हैं. सो A नॉट इज द इनिशियल एरिया ऑफ द शीट एट T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस पे. एंड सेकेंड थिंग इज चेंज इन एरिया. चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर. जितना ज्यादा इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जितना ज्यादा इसके टेम्परेचर में चेंज करोगे, उतना ज्यादा आपका एक्सपेंशन दिखेगा. तो अब क्या कर रहे हैं? ये दोनों क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे. ये दो रिलेशंस को कंबाइन करेंगे तो यहाँ रिलेशन बनेगा दैट चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ओरिजिनल एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर.
प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल एरिया एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ये प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ ओरिजिनल एरिया और चेंज ऑफ टेम्परेचर पे थोड़ी डिपेंड करेगा, मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल आपने ले रखा है इसमें एक्सपेंशन के लिए। अब जैसे एग्जांपल सुनो, एग्जांपल ये है कि ये पहली शीट है, ये कॉपर की है, दूसरी शीट जो है ये आयरन की है। अब हमने दोनों का इनिशियल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले रखा है, इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, इसका टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने इसका टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री कर दिया, इसका भी 28 डिग्री कर दिया। तो दोनों के एरिया, इनिशियल एरिया सेम है, दोनों के टेम्परेचर में सेम चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसका एक्सपेंशन ज्यादा होता है कॉपर का, इसका एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है इसका एक्सपेंशन तो आयरन का। तो अगर चेंज ऑफ एरिया डिपेंड करता है ओरिजिनल पे और चेंज ऑफ टेम्परेचर पे, तो ये तो हमने सेम रखे थे, फिर दोनों का एक्सपेंशन सेम होना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे जो ये बताएगी कि मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा चेंज ऑफ एरिया। एरिया एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड बीटा, और बीटा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड, वेयर, अभी इसकी डेफिनेशन बनानी है बीटा की। बीटा इज ए कांस्टेंट which is called, जैसे कल किया था प्रोसीजर, वही प्रोसीजर है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की वैल्यूज होती हैं ये, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑफ द सॉलिड। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे सेट करेंगे? डेफिनेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बीटा का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो बीटा का फॉर्मूला कैसे बनेगा? बीटा का फॉर्मूला बनेगा ये ए नॉट डेल्टा टी मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो दिस विल बी द फॉर्मूला, चेंज ऑफ एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस और डेल्टा टी केल्विन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे सेट करेंगे? डेफिनेशन सेट करने का तरीका ये है कि सबके एरिया और सबके चेंज ऑफ टेम्परेचर सेम कर दीजिए, फिर आप मटेरियल का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप सब तरह के शीट्स का एरिया सेम लेंगे और उनके चेंज ऑफ टेम्परेचर भी सेम रखेंगे, जैसे कि फर्स्ट शीट को आप 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, तो सेकंड शीट का भी 20 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। तो दोनों के एरिया में और दोनों के चेंज ऑफ टेम्परेचर सेम होने चाहिए। उस केस में जितना भी एरिया एक्सपेंशन होगा उसी को क्या बोला जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन ऑफ दैट मटेरियल। तो इसकी डेफिनेशन को सेट करने के लिए, अलग अलग मटेरियल्स का बीटा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी शीट लेंगे उसका एरिया लिखेंगे 1 यूनिट, उसका एरिया रखेंगे 1 यूनिट, और उसके टेम्परेचर में चेंज कितना करेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, एक ही बात है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस पर भी 100 डिविजन्स होते हैं और केल्विन पर भी 100 डिविजन्स होते हैं। तो जितना सेल्सियस में चेंज होगा उतना ही केल्विन में चेंज होगा। तो एरिया रखेंगे 1 मीटर स्क्वायर, चेंज ऑफ टेम्परेचर रखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों वैल्यू 1 1 पुट कर दो। एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, चेंज ऑफ टेम्परेचर 1 है। सो एट दैट टाइम द एरिया एक्सपेंशन, at that time the area expansion of that material is called coefficient of area expansion of that material। तो अगर हम शीट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखते हैं और उसका टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, उस समय उसमें जितना एक्सपेंशन होता है उसी एक्सपेंशन को क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इसी से तो बताया जाएगा। यही तो वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट कैसे बनाई जाएगी? तो आंसर है ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से यूनिट बना सकते हैं। एरिया को मेजर करते हैं, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, और डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, ये भी एरिया लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर आप केल्विन में लिख दीजिए अगर ऐसा यूनिट बनानी है तो। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन केल्विन, 1 अपॉन केल्विन को क्या लिखेंगे? केल्विन इनवर्स। सो केल्विन इनवर्स इज द यूनिट ऑफ बीटा। तो केल्विन इनवर्स किसकी यूनिट होती है? बीटा की यूनिट होती है। सो दिस इज द
एरिया एक्सपेंशन। तो ये क्या है, ये एरिया एक्सपेंशन है। ओके, नाउ वी विल मेक अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला बनाते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आता है। तो इससे बनेगा ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं। वो फॉर्मूला देखिए क्या होगा। ये बातें नोट कर लेना इसमें कि ये 2 डायमेंशन एक्सपेंशन होता है। शीट और प्लेट्स के अंदर इस तरह का एक्सपेंशन दिखाई देगा। शीट और प्लेट के अंदर इस तरह का एक्सपेंशन दिखेगा जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, एक फॉर्मूला बनाते हैं। चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू बीटा इनिशियल एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज ऑफ एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है कि जो फाइनल एरिया है उसको लिखेंगे ए से। दिस इज द फाइनल एरिया आफ्टर द एक्सपेंशन एंड ए नॉट इज द इनिशियल एरिया। तो चेंज कैसे निकाला जाता है? चेंज निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज ऑफ एरिया निकालेंगे फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो यहां पर ये जो ए था इसको ए नॉट लिखेंगे इनिशियल एरिया को, और फाइनल एरिया होगा कैपिटल ए एक्सपेंशन के बाद। तो फाइनल एरिया इज ए, इनिशियल एरिया इज ए नॉट इज इक्वल टू बी ए नॉट डेल्टा टी। ए नॉट माइनस के उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? ए नॉट कॉमन आ रहा है। सो दिस विल बी द ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होगा इसका। इस तरह के फॉर्मूलाज हम लोग स्टडी कर चुके हैं। मैंने आपको गैस थर्मोमीटर्स में ऐसे फॉर्मूलाज बताए थे। तो यही वो मेथड होता है जिसके थ्रू गैस थर्मोमीटर्स के फॉर्मूलाज को बनाया गया। और इसके अलावा हमने पढ़ा था गैस थर्मोमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम वाला और कांस्टेंट प्रेशर वाला, दोनों के फॉर्मूलाज इसी से बनेगी। इसी तरह से रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का फॉर्मूला भी ऐसा ही था। तो उसमें भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसके बेसिस पर ही रेजिस्टेंस के फॉर्मूला बनाए गए थे। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और उसके फॉर्मूला इसी तरह से बनते हैं। ओके, तो ये एरिया एक्सपेंशन का भी फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज इन द न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है, या कुछ दूसरे रिलेशन अगर बनाने हैं इस फॉर्मूला के थ्रू तो उससे बनाए जाते हैं। ओके, सो दिस इज बीटा और फाइनल एरिया एंड दिस इज चेंज ऑफ एरिया। और इसकी डेफिनेशन ऐसे बनाएगी। इनिशियल एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखेंगे और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करेंगे। उस समय पर उसके एरिया में जितना चेंज होगा, इंक्रीमेंट होगा, उसी को क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए जरूरी है जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, मतलब कि थिकनेस भी हो, मतलब उसकी थिकनेस भी होनी चाहिए। तो उसके 3 डायमेंशन होने चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर क्यूबिकल शेप है तो, अगर क्यूबॉइड की शेप है या क्यूब की शेप है तो उस केस में उसके 3 लेंथ होनी चाहिए, L इंटू बी इंटू एच। तो उससे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। या हम लोग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अगर एक मेटल का स्फीयर होगा तो उसकी वॉल्यूम भी कैलकुलेट की जा सकती है 4/3 पाई आर क्यूब से। सो नाउ वी विल राइट थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन में सबसे पहली बात, ये कैसा एक्सपेंशन है? ये 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन है। 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। तो 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन के लिए कितने पैरामीटर चाहिए? 3 पैरामीटर चाहिए होंगे। तो क्या चेंज होना चाहिए? ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए। जब हम हीटअप करेंगे तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए क्यूबॉइड है या क्यूब है। इसकी लेंथ है L, ब्रेथ है B और इसकी हाइट है H। तो इसकी इनिशियल वॉल्यूम कैसे लिखी जाएगी? L इंटू बी इंटू एच। दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम। और इनिशियल वॉल्यूम को किससे लिखते हैं? V नॉट से लिखते हैं। सो दिस विल बी द इनिशियल वॉल्यूम V नॉट। ओके, और कितने डिग्री सेल्सियस पर है? तो यहाँ लिखेंगे एट T डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसको गर्म किया, हम इसको हीटअप करेंगे तो यहाँ पर हमें एक्सपेंशन दिखेगा 3 तरफ। इसकी लेंथ भी इंक्रीज होती है, इसकी ब्रेथ भी इंक्रीज होती है और इसकी हाइट भी इंक्रीज होती है। तो तीनों तरफ एक्सपेंशन होगा। तो इसके अंदर के जो एटम्स हैं वो ऐसा एक्सपेंड होंगे, 3 डायमेंशन में एक्सपेंड होंगे। तीनों तरफ के डिस्टेंसेस बढ़ते जाएंगे,
मॉलिक्यूल्स के बीच के, एटम्स के बीच के, तो इंटर पार्टिकल, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक स्पेसेस इंक्रीज होंगे और इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। फोर्सेस कम होंगे पार्टिकल्स के बीच के और स्पेसेस इंक्रीज होंगे। तो जैसे ही मैं इसको हीटअप करूंगा, गर्म करूंगा, गर्म करने पर इसका ये साइज हो जाएगा, इसकी लेंथ में भी चेंज आएगा, इसकी ब्रेथ में भी चेंज होगा और इसकी हाइट में भी चेंज आएगा। सो देयर विल बी वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। सो न्यू एरिया, यहाँ पर लिखेंगे लेंथ, ये लेंथ हो जाएगी L प्लस डेल्टा L, ब्रेथ हो जाएगी B प्लस डेल्टा B, डेल्टा B इज द चेंज इन द ब्रेथ, एंड हाइट हो जाएगी H प्लस डेल्टा H। So here the change in volume delta V will be delta L into delta B into delta H. So this will be the change in volume. तो ये होगा change in volume। अच्छा, न्यू वॉल्यूम क्या होगी, न्यू वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये कितने डिग्री पर है, तो लिखेंगे आंसर T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। तो पहले टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस था, अब डेल्टा T और इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, तो उस केस में इसका वॉल्यूम लिखा जाएगा V नॉट, इनिशियल वॉल्यूम थी, और प्लस में जितना चेंज हुआ V नॉट प्लस डेल्टा V, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, ये इसकी फाइनल वॉल्यूम होगी। और फाइनल वॉल्यूम को किससे लिखा जाएगा, फाइनल वॉल्यूम को लिखा जाएगा V से, दिस विल बी द फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द एक्सपेंशन। अब हम इसके लिए फॉर्मूलाज बनाते हैं, फिर से एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट से क्या क्या रिजल्ट निकाले गए, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला गया दैट चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम का चेंज होना किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वॉल्यूम क्या थी। अगर आप इस तरह का ऑब्जेक्ट लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ये एक स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, तो ये भी क्या होगा, एक्सपेंड होगा, इसकी वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। पहले इसकी वॉल्यूम V नॉट थी, बाद में इसकी वॉल्यूम हो जाएगी V नॉट प्लस डेल्टा V। और वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है इसकी, 4/3 पाई आर क्यूब से निकाली जाती है। तो इसके लिए आपको इसकी रेडियस पता होनी चाहिए, रेडियस पता है तो हम इसकी वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम दोनों बता सकते हैं। ओके, और रेडियस हम लोग मेजर कर लेते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, तो ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी रेडियस को फाइंड कर लेंगे। ये जो मेटल का जो छोटा सा स्फीयर था, इसका कितना एक्सपेंशन हो रहा है, कितनी इसकी रेडियस है। Okay, so change in volume is directly proportionate to initial volume and change in volume is directly proportionate to change of temperature। एक तो डिपेंड करेगा कि इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, दूसरा डिपेंड करेगा कि आप इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर इन दोनों क्वांटिटीज को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पर इट विल बी डेल्टा V प्रोपोर्शनेट टू V नॉट डेल्टा T, ये फॉर्मूला बनेगा। अब चेंज ऑफ वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और चेंज ऑफ टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ उस मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि जो मटेरियल आपने यूज किया इस स्फीयर को बनाने में या इस क्यूब को बनाने में। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी को भी इसमें ऐड करेंगे। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट को हटाएंगे और इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट कांस्टेंट इज गामा। तो यहाँ लिखेंगे वेयर, एक तो ये इक्वेशन बन गई, वेयर गामा इज ए कांस्टेंट, where gamma is a constant which is called coefficient of volume expansion of the material या of the solid, volume expansion of solid। तो बेसिकली ये गामा उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो ये बताएगी कि पर डिग्री सेल्सियस पर उस सब्सटेंस का कितना एक्सपेंशन होता है, जो ये बताएगा कि पर डिग्री सेल्सियस पर उस सब्सटेंस का कितना एक्सपेंशन होगा। ओके, सो हियर नाउ वी विल मेक द फॉर्मूला ऑफ गामा। गामा का फॉर्मूला बनाते हैं ताकि हम इसकी डेफिनेशन को सेट कर सकें, इसका यूनिट बना सकें। तो V नॉट डेल्टा T मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सो द फॉर्मूला विल बी डेल्टा V नॉट डेल्टा T, सो दिस विल बी द गामा। तो ये होगा गामा। ओके, यहां से यूनिट बना सकते हैं, यूनिट इसकी क्या बनेगी, वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यूब में,
डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को भी मेजर करेंगे मीटर क्यूब में। चेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा केल्विन में, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, सो 1/केल्विन, केल्विन इनवर्स, तो इसकी यूनिट भी सेम है, यूनिट इसकी भी सेम आएगी। इसके बाद में इसका डेफिनेशन सेट करना है। डेफिनेशन सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि आपको ऑब्जेक्ट की इनिशियल वॉल्यूम कितनी लेनी है, 1 मीटर क्यूब। ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, ब्रेथ 1 मीटर हो, हाइट 1 मीटर हो, तो तीनों पैरामीटर्स उसके 1 होंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, सो इट विल बी 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे और उस बॉडी के टेम्परेचर में कितना चेंज करेंगे, तो आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस का या 1 केल्विन का। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और उसका चेंज ऑफ टेम्परेचर हम लोग कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, देन एट दैट टाइम द चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। So this will be the definition of coefficient of volume expansion. तो जो भी सब्सटेंस लेंगे उसको 1 मीटर क्यूब लेंगे और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, तब देखेंगे कि उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। उसकी वॉल्यूम में जितना चेंज आएगा उसी को क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इस तरह से हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए और चेंज ऑफ टेम्परेचर सेम रखते हुए। सो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ गामा। यहाँ से गामा की डेफिनेशन बनाई जा सकती है। इसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन से एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहेंगे हम, जो बताएगा फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम बताने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। इनिशियल वॉल्यूम को वी नॉट से लिखा गया था फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी क्या है, वी है फाइनल वॉल्यूम, ये लिखा हुआ इस डायग्राम में, वी फाइनल वॉल्यूम है और इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, वी नॉट। सो दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम। वैल्यू पुट कर दो। चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। माइनस वी नॉट को उधर ले जाएंगे, सो दिस विल बी वी नॉट प्लस गामा वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, वी नॉट कॉमन आएगा, सो दिस विल बी वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। तो किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मटेरियल की अगर एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है और आपको ये फाइंड करना है कि कितना एक्सपेंशन हो रहा है, तो इससे फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। ओके, अब हैंड रेस कीजिए अगर आपको कोई डाउट है इसमें, तो नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह के होते हैं, कैसे हम लोग एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। If you have any doubt, then raise your hands. ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इनका कंपैरिजन देख लीजिए, क्या कंपैरिजन है इनका। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेशन बनाते हैं, अल्फा और बीटा में रिलेशन डिराइव करते हैं। तो अल्फा और बीटा में रिलेशन डिराइव करने के लिए देखिए क्या टेक्निक का यूज करेंगे। देखिए इनके रिलेशंस को बनाने के लिए अब हम ये बताएंगे अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है। सो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो आज हम अल्फा और बीटा में रिलेशन फाइंड करना सीख लेते हैं, कल हम अल्फा और गामा में बना लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, डायग्राम से करते हैं डिस्कस इसको। सबसे पहले इसका एरिया ए है, ये एक शीट है, प्लेट है, इसका एरिया ए है और इसकी जो लेंथ है वो एल है। अगर ये क्यूब, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी दोनों चारों साइड की लेंथ क्या होगी, एल होगी।
इसके बाद जब हम इसको हीटअप कर देंगे तो इसके एरिया में चेंज आएगा, और चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, चेंज ऑफ एरिया होगा डेल्टा ए, चेंज ऑफ एरिया विल बी डेल्टा ए। ए इसका इनिशियल एरिया है और डेल्टा ए क्या है, चेंज ऑफ एरिया। तो न्यू सरफेस एरिया क्या होगा, न्यू सरफेस एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए। अच्छा, ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, और इस साइड की भी लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल। ओके, और न्यू एरिया क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ चलो मैं, न्यू सरफेस एरिया। सो न्यू सरफेस एरिया विल बी गिवन बाय ए प्लस डेल्टा ए। तो नया सरफेस एरिया इससे दिया जाएगा, पहले एरिया ए था, डेल्टा ए का चेंज आया तो ए प्लस डेल्टा ए कर देंगे, इनिशियल एरिया प्लस चेंज ऑफ एरिया, इंक्रीज ऑफ एरिया। अच्छा, अब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अब कैलकुलेशन स्टार्ट। न्यू सरफेस एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डेल्टा ए को मैं ये लिख सकता हूँ एल स्क्वायर। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं, तो क्या निकालेंगे, एल प्लस डेल्टा एल इंटू एल प्लस डेल्टा एल, तो एल प्लस डेल्टा एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं किसका, डेल्टा ए का और डेल्टा एल का, दोनों के फॉर्मूलाज को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। तो इसको लिखा जाएगा ए प्लस डेल्टा ए, दिस इज द न्यू सरफेस एरिया। न्यू सरफेस एरिया को एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए की जगह पे, डेल्टा ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूलाज पढ़े थे हमने, डेल्टा एल क्या होता है, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और चेंज ऑफ एरिया क्या था, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। यहाँ पे ए नॉट नहीं लिखा गया, इनिशियल एरिया को ए से लिखा गया, तो हम यहाँ पर इसको एल और ए लिख देंगे। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, एरिया की जगह पे तो लिख देंगे बीटा ए डेल्टा टी, बीटा ए डेल्टा टी, और इसकी डेल्टा एल की जगह पे क्या लिख देंगे, डेल्टा एल के प्लेस पे लिख देंगे अल्फा एल डेल्टा टी, और इसका क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इसका स्क्वायर करना है। आइडेंटिटी लगाते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी ए प्लस बीटा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज एल स्क्वायर, बी स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, एंड 2ab, 2 ए कितना है एल और ये है बी, एल को एल से मल्टीप्लाई करोगे एल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी एल अल्फा एल स्क्वायर डेल्टा टी। तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने न्यू एरिया को ए प्लस डेल्टा ए लिखा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल प्लस डेल्टा एल के होल स्क्वायर से। फिर क्या करेंगे, डेल्टा ए की वैल्यू पुट कर देंगे और डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी स्क्वायर, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, और एक्सटेंड करने के बाद अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है ए, सो दिस विल बी 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, यहाँ से ए कॉमन आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है एल स्क्वायर, यहाँ पर भी एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो तीनों प्लेसेस से क्या कॉमन ले लेंगे, एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। सो एल स्क्वायर विल बी, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ पर रह जाएगा अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। सो दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेप। एल स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एरिया कैसे निकालेंगे, इनिशियल एरिया एल स्क्वायर से तो निकालेंगे, तो इस एल स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, कैपिटल ए लिख सकता हूं। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और इसके प्लेस पर लिख देंगे ए, और इसको लिखेंगे नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्यों लिखेंगे, क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल होती है। कुछ मेटल्स के लिए या मेटल्स के लिए हम लोग जब देखते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके लेंथ, उसके एरिया में कैसा चेंज आता है, वेरी स्मॉल चेंज। तो अल्फा एक क्या है, अल्फा एक स्मॉल क्वांटिटी है, अल्फा इज ए वेरी स्मॉल नंबर, छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। तो अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, और ये वैल्यू स्मॉल क्यों बोली जा रही है, बिकॉज इट इज लेस देन 1, अगर एक से छोटी है, जैसे कि इसकी वैल्यू आ रही है 0.01, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर ये अल्फा की वैल्यू है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर इससे भी छोटा हो जाएगा, दिस विल बी 0.0001, सो दिस विल बी द स्क्वायर। तो अगर हम अल्फा का स्क्वायर करेंगे, ये छोटी सी क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे, सो इट विल बिकम वेरी स्मॉल नंबर। तो इतना स्मॉल नंबर अगर 1 में ऐड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे दैट अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज very small value and it is negligible. very small value लिख दो या negligible भी लिख सकते हैं, and it is negligible. So we neglect this value तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ये वाली टर्म तो आपको लिखनी नहीं है। अब फॉर्मूला में क्या रह जाएगा, 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी। अब क्या होगा, ये ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि 1 + बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी। ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी से चेंज ऑफ टेम्परेचर से चेंज ऑफ टेम्परेचर कैंसिल हो गया, सो द फॉर्मूला विल बी बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। होना भी चाहिए, सही है। अल्फा का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक डायमेंशन में एक्सपेंशन। बीटा का मतलब क्या है, 2 डायमेंशन में एक्सपेंशन, 2 डायमेंशन में एक्सपेंशन। तो अगर हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जिसकी लेंथ भी इंक्रीज हो रही है और जिसकी ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है, तो 2 डायमेंशन में एक्सपेंशन होगा, तो एक अल्फा इधर आएगा, एक अल्फा इधर आएगा, तो एक अल्फा एक डायरेक्शन में होगा, एक अल्फा दूसरी डायरेक्शन में होगा, तो 2 अल्फा करते ही क्या मिल जाएगा, बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको अलग अलग मटेरियल्स की शीट को लेने की जरूरत नहीं है, अलग अलग मटेरियल्स की शीट के साथ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसकी वायर बनानी है और वायर के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। वायर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और जितना भी लीनियर एक्सपेंशन आएगा उसका 2 टाइम्स कर देना, जितना भी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा उसका 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स करते ही क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो बेसिकली एरिया एक्सपेंशन इस तरह के एक्सपेरिमेंट से नहीं किया जाता। हम लोग क्या करते हैं, ये वायर लेते हैं और देखते हैं कि T डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ क्या है, L है। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही इसकी लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ को मेजर करना बहुत आसान है, स्केल से हम लोग मेजर कर लेंगे। सो दिस विल बी द चेंज ऑफ लेंथ डेल्टा एल, ये चेंज ऑफ लेंथ है। तो इसके थ्रू हमने क्या फाइंड कर लिया इस एक्सपेरिमेंट से, अल्फा। तो ये जो भी मटेरियल था इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, और लीनियर एक्सपेंशन जैसे ही पता लग जाएगा उसका 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स करते ही क्या पता लग जाएगा, बीटा, कि उसका एरिया एक्सपेंशन कितना होगा। ओके, तो कल हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, अल्फा और गामा में क्या रिलेशन होता है, और इसी तरीके से फाइंड करेंगे। बस उसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यू वॉल्यूम। इसमें न्यू सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया था। क्लियर है सबको, हैंड रेज कर दीजिए। किसी के डाउट है तो बात कर सकते हैं, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक।